जय हिंद ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? फाइन। ओके, सो आज हम क्या करने वाले हैं? यस, चैप्टर नंबर 10, राइट? हमने चैप्टर 8 कंप्लीट कर ली है, 9 रिकॉर्डिंग में जा रही है, 10 वी विल डू, राइट? तो टेक आउट पेज नंबर 63, ओपन पेज नंबर 63, राइट? टेक्स्ट बुक ओपन कर लो और पेज नंबर 63 ये वाले चैप्टर आपको निकालने हैं अबाउट किचन। आज हम लोग किचन के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट? किचन हमारे घर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, यस और नो? क्योंकि वहां हमारा खाना बनता है और अच्छा जो भी खाना हम खाते हैं उसी से हम स्वस्थ रहते हैं, राइट? ठीक है, हेल्दी रहते हैं। तो किचन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर होम, क्लियर? तो मम्मी तो पूरे दिन किचन में काम करती है, लेकिन आप लोग बहुत कम जा पाते होंगे किचन में, इसलिए मैम ने सोचा आप लोग को किचन की सैर कराई जाए, राइट? ठीक है, तो जो मैं पढ़ाऊंगी उसको आप प्रैक्टिकली अपने किचन में जाके ऑब्जर्व करोगे जो भी मैम पढ़ा रही है, राइट? ओके, तो यहाँ देखो, सबसे पहले पेज नंबर 63 में बहुत सारे पिक्चर्स दिए गए हैं ना, सबके पिक्चर्स दिए गए हैं, दिख रहे? यस, तो ये क्या करना है, जहाँ डॉट डॉट लगी है वहां पर आपको कलर करनी है। जहां पे डॉट्स है, ब्लैक ब्लैक डॉट्स है, उस यूटेंसिल्स को आपको कलर करने हैं। किससे करोगे? पेंसिल कलर से। तो ये सारी किसकी पिक्चर्स है? यूटेंसिल्स की। यूटेंसिल्स में बर्तन जिसपे मम्मा खाना बनाती है। सो you all have to color these pictures और आपको ये पहचानना भी है कि ये पिक्चर किसकी है, राइट? तो मैं थोड़ी सी पढ़ देती हूँ। पेज नंबर 63 में 2 लाइन्स है, वो मैं रीड कर रही हूँ और आप लोग पेंसिल शार्प कर लो, बिकॉज वी हैव टू डू राइटिंग वर्क ऑल्सो, राइट? सो टेक आउट योर बुक, pencil and sharpen it, right? So look at the picture, color the space which have dots in them. What do you see, right? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कलर कर लेना है पिक्चर्स को, और डॉट्स जहां पर डॉट्स दिए गए हैं उसी पिक्चर को आप कलर करोगे, वो भी पेंसिल कलर से। और नीचे स्पेस दी गई है जो आपको पिक्चर में देख के आपको लिखना है कि वहां पर क्या क्या कौन कौन से बर्तन है, राइट? देखो यहाँ पॉट दिखाई दे रहा है, कढ़ाई है, कढ़ाई को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सर्च करोगे कि मैं बता दूं? वॉक बोलते हैं, WOK, वॉक, राइट? ये देखो यहाँ पर रोस्टेड तवा है, तवा मीन्स जहाँ पे हम रोटी सेकते हैं, रोस्टेड तवा है, प्रेशर कुकर है, फ्राइंग पैन है, नॉन स्टिक वाले फ्राइंग पैन है, स्पैचुला है, एंड दिस इज फ्राइंग लैडल बोलते हैं इसको, ठीक है? इसको फ्राइंग लैडल, और बहुत सारे लीड्स है, लीड्स भी ढक्कन है, ठीक है? ये देखो गोल गोल दिखाई दे रही है, ये बहुत सारे ढक्कन है इसको ढकने के लिए। प्रेशर कुकर है द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द प्रेशर कुकर, सर्विंग स्पून जिससे सर्व किए जाते हैं, ठीक है? तो ये सारे यूटेंसिल्स जो आपके बुक में दिखाई दे रही है, तो ये सारे सबके नेम आपको यहाँ लिखने हैं। कुछ नेम मैंने लिख दिए हैं, कुछ आप लिखोगे देख के, राइट? तो कम टू द बोर्ड, बोर्ड में आ जाओ। सी पेज नंबर 63 में फर्स्ट मैंने लिख दिया है फ्राइंग पैन, ठीक है? फ्राइंग पैन है ये वाली, है ना? फ्राइंग पैन है। एंड देन सेकंड पॉट, POT, पॉट, पॉट मींस घड़ा, मटका जैसा है, देखो यहाँ पर, सी यहाँ पर मटके जैसे है, दिस इज पॉट। एंड देन सर्विंग स्पून, SERVING, सर्विंग, SPOON, सर्विंग स्पून। सी ये वाली सर्विंग स्पून है, ओके? देन स्पैचुला, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 and 4। स्पैचुला, SPATULA, स्पैचुला, स्पैचुला ये वाली जिससे मम्मी सब्जियां बनाती है, जिसको हिंदी में कलछी भी बोलते हैं, ठीक है? तो स्पैचुला हो गई। देन 5 में लिखो प्रेशर कुकर, ये रहा प्रेशर कुकर, है प्रेशर कुकर, PRESSURE, प्रेशर, COOKER, प्रेशर कुकर। देन नंबर 6 फ्राइंग लैडल,
फ्लाइंग लैडर ये वाली है, देखो जिससे पुड़ियां तलते हैं, फ्राइंग लैडर। ठीक है, तो फ्राइंग लैडर। अब 7 और 8 में 2 छोड़ रही हूँ, आप ये अपने आप करोगे। अब यहाँ देखो ये कढ़ाई है और लिड्स भी है, बहुत सारे ढक्कन है। और क्या शो हो रहा है आपको? और कुछ दिखाई दे रहा है? अगर आपको यहाँ पर और भी कुछ दिख रहा है तो आप लिखोगे। क्लियर? समझ आ गई? तो ये सारी चीजें करोगे तो 2 ब्लैंक्स मैंने छोड़ा है जो अपने आप करोगे, लेकिन करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगी आपने होमवर्क किया है या नहीं किया। नाउ 2 मिनट्स दे रही हूँ, ये कंप्लीट करो, फिर पेज नंबर 64 करेंगे। ओके, ओके, आई होप ये कर लिया होगा। ये होमवर्क भी करने हैं आपको। ठीक है, लिख लो यहाँ पर होमवर्क, अपने आप करोगे। ठीक है, ओके। तो नाउ कम टू पेज नंबर 64। चलो पहले ये लिख लिया सबने? लिख लिया? रब कर दो, फिर पेज नंबर 64 का करेंगे। जिसने नहीं किया प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, जल्द से स्क्रीनशॉट ले लो उसकी। डन? तो मैं इसको रब कर रही हूँ। पेज नंबर 64। ठीक है, ओके। तो पेज नंबर 64 ये वाले पेज निकालने हैं। इन द पिक्चर यू मस्ट हैव फाउंड सम यूटेंसिल्स दैट आर यूज्ड इन द कुकिंग। ये पिक्चर्स में हमने देखा कि बहुत सारे यूटेंसिल्स है जो कुकिंग में काम आता है। ठीक है, जो खाना बनाने में काम आता है। आर देयर एनी अदर यूटेंसिल्स यूज्ड इन योर हाउस फॉर कुकिंग? व्हिच आर दे? अगर आपके घर में इसके अलावा जो पिक्चर्स में दिए गए हैं इसके अलावा भी और भी बर्तन है जिसमें कुकिंग मम्मी करती है तो उनके नेम लिखने हैं। ठीक है, प्रेशर कुकर तो सबके घर में होते हैं, तो आप प्रेशर कुकर फर्स्ट में प्रेशर कुकर, तो ये आपकी होमवर्क है। ठीक है, तो HW यहाँ पे लिख लो, सी HW लिख लो यहाँ पर। ओके, ओके। ना व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ? ये मैं लिखवा देती हूँ कि कौन बर्तन किस किस चीजों से बनती है। ठीक है, व्हाट आर यूटेंसिल्स made of? तो आंसर होगी 3 ब्लैंक्स हैं तो आप यहाँ पे लिखो स्टील, स्टील के बर्तन होते हैं, देन कॉपर एंड देन एल्युमिनियम। राइट, स्टील, कॉपर और एल्युमिनियम के बर्तन हमारे घरों में होते हैं जनरली। इसके अलावा भी किसी आयरन के बर्तन यूज करते हैं बहुत सारे लोग। पुराने जमाने में लोहे के बर्तन भी यूज किए जाते थे। तो आज सम एल्डरली पीपल, पहले ये लिख लो फास्ट, 2 मिनट्स देती हूँ, जल्दी लिख लो। लिख लिया? ओके, आई होप आप सबने कर लिया होगा। कर लिया ना? नाउ कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। Ask some elderly people what kind of utensils were used earlier, what they made of. तो आपको जो ग्रैंड पेरेंट्स है घर में उनको पूछना है कि उनके जब उनके जमाने में कौन से बर्तन यूज किए जाते हैं। मिट्टी के बर्तन, लोहे के बर्तन, कौन से बर्तन? ज्यादातर जो पुराने जमाने में बहुत पुराने लोग क्या यूज करते थे? मड पॉट्स। ठीक है, जो मड के यूटेंसिल्स बनाए जाते थे, मिट्टी के बर्तन, उनमें ही खाना वो बनाते थे। ठीक है, तो आप ये पूछ के रखोगे, मैम आपसे पूछेगी। नाउ थिंक एंड टेल व्हिच थिंग डू वी कुक बिफोर ईटिंग। तो यहाँ पर 3 कॉलम्स है, तो ये कॉलम्स में हमें बताना है कि कौन कौन सा खाना जो हम कच्चा खा सकते हैं। रॉ मीन्स कच्चा खाना, उसको पकाने की जरूरत नहीं होती है। और सेकंड कॉलम में थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड, और सेकंड कॉलम में क्या दिया है कि जो हम
पका के खा सकते हैं। और थर्ड कॉलम थिंग्स दैट आर eaten both raw and cooked। और वैसे फूड आइटम से नाम लिखने हैं जो हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका कर भी, ठीक है। तो वही 3 पॉइंट्स यहाँ पर है। दिस थिंग्स टू बी कुक बिफोर ईटिंग, ठीक है। तो बिफोर ईटिंग हम क्या करते हैं, विच थिंग्स टू बी ईट रॉ, कौन सा खाना हम कच्चा खाते हैं, विच अदर थिंग्स वी ईट बोथ कुक्ड एंड रॉ, ठीक है। तो ये तीनों चीजें यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। व्हाट थिंग टू बी कुक, यहाँ पर ईटिंग होना चाहिए या बिफोर कुक होना चाहिए। विच थिंग्स टू बी ईट बिफोर ईटिंग, ठीक है। ये कट करके कर लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो मैं ये 3 कॉलम्स है वो मैं लिखवा देती हूँ। ये हो गई, ये सबकी हो गई डन। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं ये ऊपर कर दूं, पेज 60, ठीक है। थिंग्स which are eaten raw, are eaten raw, ठीक है। कॉलम में थिंग्स दैट आर eaten raw, things that are eaten raw, right? Or things that are eaten, things that are eaten raw and cooked, raw and cooked, ठीक है। ये 3 कॉलम्स हैं। अब आपको यहाँ फूड आइटम्स लिखना है, नेम लिखने हैं जो हम कच्चा खाते हैं, मीन्स हमको पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। रॉ मीन्स होता है कच्चा खाना। तो है फर्स्ट कैरेट, कैरेट मीन्स गाजर, देन टोमेटो, टोमेटो मीन्स टमाटर, थर्ड इज cucumber, cucumber, the fourth one is onion, and the fifth one, कोई फ्रूट्स का नाम नहीं, रेडिश भी लिख सकते जो मूली होती है वो भी हम कच्चा खाते हैं। और कोई भी फ्रूट्स का नाम भी लिख सकते हो बिकॉज वो भी हम कच्चा ही खाते हैं, पका के नहीं खाते हैं, राइट। तो इतना पढ़ लो, 2 मिनट्स दे दो, फिर मैं सेकंड वन स्टार्ट करूंगी। ओके डन। तो कैरेट, गाजर, टमाटो, टमाटर, कुकुम्बर, खीरा या ककड़ी जिसको बोलते हैं आप लोग, ओनियन, प्याज और रेडिश मूली, ठीक है। ये हो गए। अब फिर ये यहाँ पर लिखो 2, 3, 4 एंड 5 नहीं लिख रही, ठीक है। तो 5 में से तो हम पका के क्या कर, सिर्फ हम पका के ही खा सकते हैं। ऐसे खाने फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट है राइस, राइस इज चावल, चावल हम पका के ही खाते, कच्चा चावल तो कभी नहीं खाते नहीं ना। ओके, देन हो गए पल्सेस, दाल भी लिख सकते हो या पल्सेस, पल्सेस मींस दाल होती है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में दाल लिख लो तो सो दैट कि आपको याद रहे, ठीक है। तो दाल हमेशा हम पका के ही खाते हैं, कच्चा नहीं खाते हैं। ओके, और क्या जो हम पका के खाते हैं, पोटैटो, कच्चा खाते हैं क्या, नहीं खाते, तो पोटैटो भी लिख सकते हो। और क्या खाते हैं बताओ, चपाती, यस, ठीक है। कच्ची चपाती हम नहीं खाते हैं। और बोलो, मैगी लिख सकते हो, वो हम पका के ही खाते हैं, कच्चा तो कभी नहीं खाया मैगी, यार मैगी लिख लो। तो जो भी आप खाते हो वो लिख लो, भाकरी है, मैगी है, ढोकला है, सब पका के खाते, कच्चा नहीं खाते, ठीक है ना। ऐसे फूड आइटम्स के नेम्स लिखने हैं जो हम पका के भी खा सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं। जैसे हो गया कैरेट,
जो पत्ता गोभी होता है ना, पत्ता गोभी हम पका के भी खाते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं, ठीक है। फिर कैरेट, कैरेट का हम हलवा भी बनाते हैं कैरेट को, गाजर के हलवे, तो हम कच्चा सैलेड के रूप में भी खाते हैं और पका के भी खाते हैं। और हाँ, ओनियन, ओनियन को हम फ्राई करके भी खाते हैं, सब्जियों में डालते हैं ना ओनियन, ठीक है। फिर टोमेटो, रेडिश, सारी बहुत सारी चीजें हैं। टोमेटो, इसी में से देख लो, रेडिश को भी हम पका के भी खा सकते हैं, मूली के पराठे बनाते हैं ना, पका के भी खाते हैं। तो ये चीजें हो गई, इतनी कंप्लीट हो गई, तो ये कंप्लीट कर लो, फिर मैं कुछ होमवर्क दे दूंगी, ओके। ओके, आई होप सर ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। तो होमवर्क क्या किया था मैम ने, आपको होमवर्क लिख देती हूँ, ये वाली मैम ने आपको होमवर्क दिया है पेज नंबर 64 में, व्हाट आर द यूटेंसिल्स यूज्ड इन योर होम। तो ये फर्स्ट ब्लैंक आप लिखोगे, डू फिल-अप्स ऑफ पेज नंबर 64 in EVS टेक्स्ट, ठीक है। EVS टेक्स्ट बुक में ही आपको लिखना है, ठीक है। ये हो गई कंप्लीट, कर लो जल्दी से, जिसने नहीं किया स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और होमवर्क भी नोट डाउन कर लो, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये आगे की जो पेजेस है वो एक्सप्लेन देखेंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम कर लेंगे, ठीक है। तो हो गई है कंप्लीट, सो बाय बाय बोल दो, कर लो, पहले कर लो, टाइम देखती मैं जल्दी से कर लो, ओके। आई होप सभी कर लिया होगा, नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय टू एवरीवन, सो टेक केयर, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।